प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संविधान दिवस के मौके पर संसद में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा। मोदी ने कार्यक्रम से गायब रहे राजनीतिक दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि भारत अब एक संकट की ओर बढ़ रहा है, जो कि संविधान पर भरोसा रखने वालों के लिए बड़ी चिंता की बात है। गौरतलब है कि संविधान दिवस के मौके पर संसद में रखे गए कार्यक्रम से 14 विपक्षी दल गायब रहे। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये कार्यक्रम किसी राजनीतिक दल का नहीं था, किसी प्रधानमंत्री का नहीं था। ये कार्यक्रम स्पीकर पद की गरिमा थी। हम संविधान की गरिमा बनाए रखें, हम कर्तव्य पथ पर चलते रहे। कांग्रेस समेत राजनीतिक दलों के कार्यक्रम में न आने पर मोदी ने कहा, इस कदम से संविधान की भावना को चोट पहुंची है, इसकी एक एक धारा को चोट पहुंची है। प्रधानमंत्री ने कहा कि तब जब राजनीतिक दल लोकतांत्रिक चरित्र खो चुके हैं, वो लोकतंत्र की रक्षा कैसे कर सकते हैं। एक राजनीतिक दल पार्टी फॉर फैमिली, पार्टी बाय द फैमिली आगे कहने की जरूरत नहीं है। महात्मा गांधी ने आजादी के आंदोलन में अधिकारों के लिए लड़ते हुए भी देश को कर्तव्यों के लिए तैयार करने की कोशिश की थी। डोगरा फ्रंट शिवसेना ने जम्मू नगर निगम के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए जम्मू बंद की चेतावनी दी है। शहर के रानी तालाब इलाके में प्रदर्शन कर रहे डोगरा फ्रंट शिवसेना के कार्यकर्ताओं का कहना था कि निगम आए दिन व्यापारियों को तंग कर रहा है, जो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। निगम के अधिकारी मनमानी कर रहे हैं और अगर व्यापारियों को तंग करना बंद नहीं किया गया तो फ्रंट शुक्रवार को जम्मू बंद कर देगा। प्रदर्शन का नेतृत्व डोगरा फ्रंट शिवसेना के प्रधान अशोक गुप्ता ने किया और उनका कहना था कि निगम की टीमें कभी दुकानों व व्यावसायिक संस्थानों को तोड़ने व सीज करने पहुंच जाती हैं, तो कभी दुकानों के बाहर पीली लकीर खींच रही है। कोविड के चलते पहले ही व्यापार को काफी नुकसान पहुंच चुका है। अब भी व्यापार पटरी पर नहीं लौटा है, लेकिन निगम अब भी दुकानदारों को काम नहीं करने दे रही है। गांदरबल जिले में संविधान दिवस मनाया गया। इस अवसर पर जिला पुलिस गांदरबल ने सभी प्रतिष्ठानों में शपथ ग्रहण समारोह मनाया और मुख्य समारोह जिला पुलिस लाइन गांदरबल में आयोजित किया गया। इस अवसर पर एसएसपी गांदरबल निखिल बोरेकर ने अन्य पुलिस अधिकारियों के साथ पुलिस लाइंस में शपथ ली। इसके अलावा प्रत्येक पुलिस कर्मियों ने प्रतिज्ञा की कि वो अपने भीतर न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को बढ़ावा देने और अन्य व्यक्तियों को भी इस प्रतिज्ञता को लेने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में और संविधान दिवस, राष्ट्रीय कानून दिवस के अवसर पर चिन्हित करने के लिए भूषण बटालियन द्वारा एक ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया। इस शिविर के दौरान 103 यूनिट रक्तदान किया गया। ब्लड डोनेशन का आयोजन एसएमएचएस गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर के सहयोग से किया गया। इस शिविर में 5 राइफल वुमेन, स्थानीय नागरिक और सीआरपीएफ कर्मियों सहित यूनिट कर्मियों ने शिरकत की। सभी ने उत्साह के साथ रक्तदान किया। स्थानीय लोगों ने आयोजन के लिए भारतीय सेना की तारीफ की। इस तरह के आयोजनों से भारतीय सेना और स्थानीय आवाम में सौहार्द बढ़ता है। आंगनवाड़ी वर्कर्स द्वारा उप जिला कार्यालय अखनूर में प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने कहा कि कई दशकों से हम अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं, पर प्रदेश सरकार हमें मजदूर जितनी भी सैलरी नहीं देती। हम ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को प्रेगनेंसी से लेकर जब तक बच्चा 6 साल का न हो जाता उसकी सेहत का ध्यान, अच्छी पौष्टिक खुराक देते हैं, परंतु ना हमें सही वेतन दिया जाता है और ना ही हमें परमानेंट किया जाता है। रियासी पुलिस ने विभिन्न अभियानों में बरामद हथियारों और गोला बारूद को निष्क्रिय कर नष्ट कर दिया है। विस्फोटकों में 71 हैंड ग्रेनेड, 24 किलो आरडीएक्स, डिटोनेटर, आईडी फ्यूज, आईडी के रिमोट और इसके कवर शामिल थे। रियासी पुलिस की एसओजी ने मोहर चसाना इलाके में 2009 में दर्ज 15 मामलों में हथगोले, आईडी, आरडीएक्स जब्त किए थे। ये पुलिस की निगरानी में रखे गए थे। पुलिस ने थाना में रखा विस्फोटक पदार्थों को नष्ट करने के लिए कोर्ट से अनुमति मांगी थी। जम्मू कश्मीर में सरकारी भूमि से अवैध कब्जे हटाने के लिए बड़े स्तर पर कार्रवाई शुरू हो गई है। सरकारी जमीन पे मौजूदा रबी सीजन में खेती न करने के नोटिस जारी हो गए हैं। राजस्व विभाग की ओर से सार्वजनिक और व्यक्तिगत नोटिस जारी कर कहा गया है कि जिसके पास भी सरकारी जमीन है उस पर वो इस बार खेती बाड़ी ना करे, खेत खाली छोड़ दे।
तारबंदी कर घेरा की गई जमीन के कब्जे छुड़ाने की कवायद भी तेज हो गई है। जम्मू, सांभा, कठुआ, राजौरी, डोडा और रामबन समेत संभाग के सभी जिलों में हजारों कनाल जमीन को खाली करवा लिया गया है। प्रशासन ने साफ कहा है कि हाईकोर्ट के आदेश पर तमाम सरकारी जमीनों से लोगों के नाम राजस्व रिकॉर्ड से हटाए जा चुके हैं। अवैध रूप से जमीनों पर काबिज लोगों को अपने स्तर पर ही कब्जा हटाने को कहा गया है। जरूरत पड़ने पर प्रशासन बलपूर्वक जमीन को खाली करवा रहा है। राजौरी जिले के बिंबर गली में घुसपैठ कर रहा पाकिस्तानी आतंकी को सेना ने मार गिराया है। उसके पास से हथियार व अन्य सामग्री मिली है। घुसपैठ की आशंका को देखते हुए सेना ने इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया हुआ है। इसके अलावा सीमा पर सुरक्षा ग्रेड बढ़ा दी गई है। फिलहाल आतंकी की पहचान नहीं हो पाई है। इससे पहले गुरुवार को सेना ने गुलपुर सेक्टर की चक्कादाबाग क्षेत्र में नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तान के कब्जे वाले इलाके से भारतीय क्षेत्र में घुस आए एक किशोर को पकड़ा है। वो सीमा पार रावलाकोट का रहने वाला है।